हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज कॉन्ग्रेंट टू 2 mod 3। यहाँ पे जो ये कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब है इक्वल। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 2 mod 3। अब 2 mod 3 क्या होता है? सिंपल मैथ्स है। 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होने पर हमें रिमाइंडर 2 देंगे? तो देखो, 2 अगर डिवाइड होता है 3 से तो हमें रिमाइंडर मिलता है 2। इसी तरह अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमें रिमाइंडर मिलता है 2। इसी तरह आगे और भी नंबर हैं, अगर हम उन्हें डिवाइड करते जाएंगे, जिन जिन नंबरों में हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा वो सारे नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो स्ट्रिंग लेंथ जो इस कंडीशन के इक्वल हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इस कंडीशन के इक्वल हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, वो सारी स्ट्रिंग्स 3 से डिविजिबल होने वाली स्ट्रिंग्स वैलिड स्ट्रिंग्स होंगी हमारी। तो अगर हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखें तो कुछ इस तरह होता है। जब भी हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0, 1 या 2 मिलता है। किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भी कंसर्न ये है कि अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमें रिमाइंडर 2 मिलना चाहिए। तो ऐसा वाला केस यहाँ पे मिलेगा हमें। जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। जब हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो अब हम इसके बेसिस पे हमारी प्रेफरेबल या परफेक्ट मैच्ड कंडीशन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 लेंथ की स्ट्रिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी 2 लेंथ की स्ट्रिंग इक्वल है 2 mod 3 के। 5 लेंथ की स्ट्रिंग इक्वल है 5 mod या 2 mod 3 के, क्योंकि रिमाइंडर 2 मिल रहा है। 8 लेंथ की स्ट्रिंग सेटिस्फाई करती है 2 mod 3 के कंडीशन को। तो 2 लेंथ स्ट्रिंग, 5 लेंथ स्ट्रिंग, 8 लेंथ की स्ट्रिंग इक्वल है 2 mod 3 के। आगे और भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग इस मल्टीपल में मिलती जाएंगी। तो ये वाली जो हमारी स्ट्रिंग लेंथ है ये वैलिड स्ट्रिंग लेंथ है। तो इसको अगर हम लिखें, हमारे इनपुट सिंबल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 0 और 1 हो गए। नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज सेट, 2 लेंथ की स्ट्रिंग वैलिड है, 5 लेंथ की स्ट्रिंग वैलिड है। इसी तरह हम 8 लेंथ की स्ट्रिंग लिख सकते हैं, आगे हम 11 लेंथ की स्ट्रिंग लिख सकते हैं और सो ऑन। इस तरह अगर हम लिखते हैं तो हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो वैलिड स्ट्रिंग्स होती जाएंगी, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स इस सेट के अंदर आ जाएंगी। इसके लिए अगर हमें डीएफए बनाना है तो हमें ये मालूम है मॉड 3 यानी डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल के केस में नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं 3। अगर हमें नंबर ऑफ स्टेट्स 3 है हमारे डीएफए में, डिविजिबल का केस है, तो Q0, Q1, Q2 ये 3 स्टेट आएंगी, ये हमें मालूम है। इसके लिए हम डीएफए बनाते हैं, इनिशियल स्टेट्स नहीं है, Q0 से स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से, और मिनिमल स्ट्रिंग 0 के लिए बनाना है हमें सबसे पहले डीएफए। Q0 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट 0 मिलेगा Q1 पे जाएंगे, सेकंड 0 मिलेगा Q2 पे जाएंगे, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। ये हमारी पहली स्ट्रिंग 00, 2 लेंथ की स्ट्रिंग 00 से जो बनी है एक्सेप्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रिंग हमें एक्सेप्ट करानी है वो 5 लेंथ की है। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, 0 0, 2 0 मिल गए हमें। रिमेनिंग 3 0 अगर हमें मिलते हैं तो हमें फिनिश कहाँ पे करना चाहिए? फाइनल स्टेट पे। तो हम थर्ड 0 पे रीड करके आए Q0 पे, फोर्थ 0 पे रीड करके Q1 पे गए और फिफ्थ 0 रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुंचे और यहाँ पे फिनिश किया। तो 5 टाइम्स 0 भी हमारे एक्सेप्ट हो गए। अगर 8 टाइम्स 0 मिलते तो क्या होता है? इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 0, सेकंड 0, थर्ड 0, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स 0, सेवन, एट 0 पे हम फाइनल स्टेट पहुंचते हैं। जब भी हमें रिमाइंडर 2 मिलता, 2 mod 3 की कंडीशन सेटिस्फाई होती, रिमाइंडर 2 मिलता, स्ट्रिंग लेंथ जो सेटिस्फाई करती हैं इसको, वो सारी यहाँ इस स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे फिनिश करेंगी। इस तरह 0 तो सारे एक्सेप्ट हो गए। इसी तरह 1 का केस आता, डबल 1 मिलते अगर हमें तो 1 1 एक्सेप्टेड, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। 5 1 मिलते तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते, 1 1, 2 1 हो गए। थर्ड 1 मिलता, यहाँ पे आ जाते, 4 5, 5 1 मिलने पे फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते। 8 टाइम्स हमें 1 मिलते तो 1 1 1 1 1 1 1 1, फाइनल स्टेट पे फिनिश किया, एक्सेप्टेड। इस तरह हम सारे स्ट्रिंग्स जो वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, जिसमें मॉड 2 रिमाइंडर हमें मिलता है जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो
वो सारी स्ट्रिंग्स ये डीएफए एक्सेप्ट करेगा। ये वाली स्ट्रिंग्स वैलिड स्ट्रिंग्स है सारी। कोई स्ट्रिंग हम चेक कर लें कि एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं इस डीएफए में। ये वाली स्ट्रिंग देखते हैं एक्सेप्ट होती है कि नहीं। 0001 5 लेंथ की है तो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो 000111 Q0 से स्टार्ट होगा 00011 एक्सेप्टेड। अगर हम ये वाली स्ट्रिंग की बात करें 01 3 टाइम्स 0 तो 01000 यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट, सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो ये हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3 का केस सेटिस्फाई हो रहा है। 2 mod 3 सिंपल मैथ से आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने बताया इक्वल्स टू। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए ओवर द इनपुट सिंबल 0 and 1 where length of each string is congruent to 3 mod 4। 3 mod 4 यानी हर वो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ इक्वल्स हो 3 mod 4 यानी रिमाइंडर 3 मिलता हो, जिसमें 4 से डिवाइड करने पर जिस भी स्ट्रिंग लेंथ में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे स्ट्रिंग लेंथ को और उसमें हमें रिमाइंडर 3 मिल जाएगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वो इसकी इक्वल स्ट्रिंग होगी। तो हम इसमें सबसे पहले 4 का केस देख लेते हैं। अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें 4 रिमाइंडर मिलते हैं 0 1 2 एंड 3। और हम इंटरेस्टेड है इस वाले केस में कि जब भी हमें रिमाइंडर 3 मिले वो सारी स्ट्रिंग लेंथ हमारी वैलिड स्ट्रिंग लेंथ होंगी। 4 से डिवाइड करते हैं अगर हम 3 लेंथ की स्ट्रिंग को तो रिमाइंडर 3 मिलता है। 7 लेंथ की स्ट्रिंग को डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर 3 मिलता है। 11 लेंथ की स्ट्रिंग को डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर 3 मिलता है। और इस तरह और भी हमें स्ट्रिंग्स मिलती जाएंगी। ये सारी जो स्ट्रिंग्स हैं हमारी, ये हमारी वैलिड स्ट्रिंग सेट होगी इस लेंथ की स्ट्रिंग। अब हम अगर इसके लिए इनपुट सिंबल देखें तो 0 और 1 दिए हुए हैं। वैलिड स्ट्रिंग सेट देखें तो 3 लेंथ स्ट्रिंग, 7 लेंथ स्ट्रिंग, 11 लेंथ स्ट्रिंग और सो ऑन। इस तरह हमें स्ट्रिंग मिलती जाएंगी। इसके लिए डीएफए बनाना है तो डिविजिबल बाय 4 का केस है ये। मॉड 4 यानी डिविजिबल बाय 4। 4 स्टेट्स आएंगी Q0 Q1 Q2 एंड Q3। नाउ हम इनिशियल स्टेट से बनाना स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रिंग के लिए, मिनिमल स्ट्रिंग के लिए 000 के लिए। तो फर्स्ट जीरो Q0 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जीरो मिलने पर Q1 पे जाएंगे नॉन फाइनल स्टेट। सेकंड जीरो मिलने पर Q2 पे जाएंगे नॉन फाइनल स्टेट। फाइनल थर्ड जीरो मिलने पर हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे Q3। ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। 3 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। 7 लेंथ होती तो Q0 से स्टार्ट करते हैं 0 0 0 3 जीरो मिल गए। फोर्थ जीरो मिलने पर हम इनिशियल स्टेट पे आ गए। 5 6 7 जीरो मिलने पर 7 टाइम्स जीरो मिलने वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी। 7 लेंथ स्ट्रिंग जीरो से जो बनी हुई है एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरह आगे 11 लेंथ के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्सेप्टेड। तो रिमाइंडर जहां पे हमें 3 मिले वो सारी स्ट्रिंग लेंथ जहां पे हम डिवाइड करें 4 से और रिमाइंडर हमें 3 मिले वो सारी वैलिड स्ट्रिंग अभी जो 0 से बन रही है यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब हम अगर इसी तरह 111 की स्ट्रिंग देखते एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं इनिशियल स्टेट से, तो Q0 से स्टार्ट करते, फर्स्ट वन मिलता Q1 पे जाते, सेकंड वन मिलता Q2 पे जाते, थर्ड वन मिलता Q3 पे जाते, तो 111 एक्सेप्टेड। इसके बाद 7 टाइम्स 1 मिलते तो Q0 से स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से 1 1 1 देन फोर्थ वन 5 6 7 फाइनल स्टेट पे। इसी तरह 11 1 मिलते और आगे भी सीरीज मिलती हमें इस मल्टीपल में, तो वो सारे 1 एक्सेप्ट होते, वैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती। हम चेक करते हैं कि ये इंटरमीडिएट स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर हम बात करें 011 की तो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। 3 लेंथ स्ट्रिंग है, एक्सेप्ट होना चाहिए 011। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, 0 रीड किया Q1 पे आए, 1 रीड किया Q2 पे आए, 1 रीड किया Q3 पे आए, ये फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। अब हम एक ये वाली स्ट्रिंग देख लेते हैं 5 टाइम्स 0 1 0। 7 लेंथ की स्ट्रिंग है, एक्सेप्ट होना चाहिए तो 0 0 0 0 0 5 0 हो गए देन 1 0 एक्सेप्टेड। 7 लेंथ की स्ट्रिंग है, एक्सेप्ट होना चाहिए थी, एक्सेप्ट हो गई। ये हमारे सिंपल डीएफए थे। ये लैंग्वेज याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपको। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 3 mod 4 whenever you will divide the length of your string with 4 and you will get the remainder equals to 3, then this string is valid string for your language। ये हमारी सिंपल कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट डीएफए है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन डीएफए। हमें ये मालूम है
कि अगर हम 2 मॉड 3 के लिए बना रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएंगी 3। अगर हम 3 मॉड 4 के लिए बना रहे हैं, ये यहाँ पे मॉड 4 डिविजल बाय 4 का मतलब, तो डिविजल बाय 4 में 4 स्टेट्स आएंगी। तो अगर किसी ने लिखा m मॉड n, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएंगी, n स्टेट्स आएंगी हमारे डीएफए में। फर्स्ट चीज ये हो गई, पहला ऑब्जर्वेशन ये हमारा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमारा सेकंड केस बनता है जो ऑब्जर्वेशन का, कि हमारी फाइनल स्टेट कौन सी होगी जब भी हमारी m मॉड n, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमारी स्ट्रिंग कॉन्ग्रेंट या इक्वल है m मॉड n के, तो जो हमारी m स्टेट होगी, जैसे यहाँ पे 2 मॉड 3, तो जो हमारी सेकंड स्टेट है वो हमारी फाइनल स्टेट बनी। यहाँ पे 3 मॉड 4, तो हमारी 3 जो थर्ड स्टेट थी, ये 3 नंबर की जो स्टेट थी, अगर Q0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इनिशियल स्टेट Q0 मान रहे हैं, तो उस केस में तो हमारी जो थर्ड स्टेट है वो हमारी, या हमारी जो लास्ट स्टेट है वो हमारी फाइनल स्टेट बनेगी। तो m मॉड n के केस में Q0 से स्टार्ट करने पर m स्टेट हमारी फाइनल स्टेट बन। ये हमारा सिंपल ऑब्जर्वेशन है जो अभी हमने इन बीएफए को सॉल्व करके सीखा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।